नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे, हम आप लोगों के सामने खड़ा हुआ है ड्यूसफार का एग्रोमैक्स 50E, जो कि सामे वाली पुरानी जो शो आती थी उसी शो के अंदर है। काफ़ी पॉपुलर मॉडल है ये ड्यूसफार सामे SDF ग्रुप ए की है पूरा, इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखें। आज की वीडियो में इसके फीचर्स तो आपको बताऊंगा, वीडियो को लास्ट तक देखना। जो डील आपको मिलने वाली है ना यहाँ पर इस डीलरशिप का पूरा पता और कॉन्टैक्ट नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लेना। केवल लिमिटेड स्टॉक है और इतनी बेस्ट डील में आपको ये मिलने वाला है कि आप कहोगे कि वाकई में सर कुछ प्राइसिंग मिली है हमें। और ये जो प्राइसिंग है ये लिमिटेड स्टॉक के लिए है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो सारा कुछ आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। पहले फीचर्स की बात इसके कर लेते हैं थोड़ा सा। फ्रंट का जो लुक है इसका आप देखो, काफ़ी पॉपुलर था ये जो लुक था या ये जो शो थी, जो कि पहले सामे के नाम से आता था, अब ड्यूसफार के नाम से आता है। ग्रुप एक ही है, SDF आगे ब्रांडिंग है। यहाँ पर हेलोजन हेडलाइट आपको मिल रही हैं, नीचे एडिशनल हेडलाइट का ऑप्शन भी है। अगर आप फिटिंग कराना चाहते हैं आफ्टर मार्केट तो वो भी करा सकते हैं। जो स्टीयरिंग है वो सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाता है। नीचे आपको दिख रही होगी टाई रोड मिल जाती है। एडजस्टेबल आपको इसका फ्रंट एक्सल मिल जाता है। 616 के जो टायर हैं MRF के वो मिलेंगे। सिल्वर कलर के रिम दिए गए हैं, चारों ही रिम। और पिछले जो टायर साइज़ यहाँ पर है वो 14/9/28 टायर साइज़ है और MRF के ही टायर हैं भाइयों इसके अंदर। और भाइयों मेनली अगर बात करेंगे इसके इंजन की, उससे पहले मैं बता दूं इसका जो बोनेट है ना वो 3 पार्ट में ओपन हो जाता है। इस तरफ का पैनल ये रखा हुआ है, बड़ा सिंपल है इसको ओपन करना भी। ये देखो इस तरीके के जो लॉकिंग मैकेनिज्म है वो आते हैं दोनों तरफ के पैनल इसी तरीके से ओपन हो जाते हैं। बाकी इंजन की मेनली अगर बात करूँगा, 3000 सीसी का नॉन टर्बो इंजन इसके अंदर आपको मिल जाता है। खास बात क्या है, गवर्नर पंप के साथ में भाइयों ये जो है वो आता है। और गवर्नर पंप की खासियत आप लोग जानते हैं जो ड्यूसफार यूज़ कर रहे हैं, जब कभी जिन्होंने नाम सुना होगा कि इसकी खासियत क्या है। पहली चीज़ तो मेंटेनेंस लो हो जाता है। दूसरी चीज़ जो फ्यूल कंजप्शन है उसको बहुत सटीक रखता है, यानी कि फ्यूल कंजप्शन इसका बिल्कुल लोड के हिसाब से करता है। ये भी नहीं कह सकता मैं कि बिल्कुल तेल खाएगा ही नहीं, लेकिन लोड के हिसाब से फ्यूल कंजप्शन ये करता है। बाकी ऑयल जेट्स पिस्टन के ऊपर भी लगाए गए हैं। और यहाँ पर आपको अगर दिख रहा होगा सेपरेट नोजल प्लंजर दिए गए हैं। नोजल प्लंजर वाला सिस्टम इसके अंदर दिया गया है, जिससे कि मेंटेनेंस इन फ्यूचर होता भी है तो आप सेपरेट उसको खुलवा करके कर सकते हो। बाकी इसके अंदर पैरेलल वाटर गैलरी मिल जाती है, यानी कि सेम टेम्परेचर का सेम तापमान का पानी पूरे इंजन को मिलता है उससे, जिसको अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बात करूं तो पैरेलल गैलरी बोला जाता है। बाकी ऑयल जेट्स पिस्टन के ऊपर लगे हुए हैं, जो कि इंजन ऑयल का स्प्रे पिस्टन के जो लुब्रिकेशन होना है, उसके रिंग्स को लुब्रिकेशन चाहिए तो उसको प्रॉपर वो करते रहते हैं, जिससे कि इंजन की लाइफ जो है ना वो बढ़ जाती है। तो इस तरीके का कुछ सिस्टम है। बाकी इंजन जो है वो मात्र 1600 से 1700 RPM पर ही मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस कर लेता है। डुअल पंप लगा दिए गए हैं, एक हाइड्रोलिक्स के लिए दिया गया है, एक आपका पावर स्टीयरिंग के लिए दिया गया है। जैसा मैंने आपको बताया था उधर उसका पैनल खुला हुआ था, ये लॉकिंग सिस्टम है इसके अंदर, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, और पूरा पैनल इसका खुल जाता है। ठीक है। बाकी भाई इसके अंदर डीजल टैंक कैपेसिटी की बात करूँगा, अराउंड बता देता हूँ 55 लीटर के अराउंड का जो डीजल टैंक है वो इसके अंदर मिल जाता है। किलो के साथ में आता है प्रॉपर, ये प्रॉपर डबल क्लच के साथ में आता है। ये इसका मेन क्लच लीवर है और पीछे की तरफ आप अगर देख पा रहे होंगे ये इसका PTO का क्लच है, जो कि येलो कलर का लीवर अगर आप देख पा रहे हो ये इसका PTO क्लच है। यानी कि ट्रैक्टर जो है ना वो प्रॉपर डबल क्लच के साथ में आता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट लीवर के साथ में। यहाँ पर मेंशन भी इसके आप अगर देख पा रहे हो फेंडर के ऊपर कर भी रखा है। और यहाँ पर प्लेटफॉर्म आप देखो सिंगल फुट स्टेप दिया गया है। एरिया कंजेस्टेड सा है, लेकिन जब आप इसको ऑपरेट करोगे तो आपको महसूस नहीं होता कि एरिया कंजेस्टेड सा है इसके अंदर। ठीक है। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम नो डाउट ज़बरदस्त मिल जाता है आपको। सेपरेट ब्रेक इसके अंदर दे रखा है। ये पार्किंग का जो ब्रेक है ये सेपरेट है आपके मेन ब्रेक से इसका कोई मतलब नहीं है, ये सेपरेट ही वर्क करता है। ठीक है। इमरजेंसी में वो ब्रेक काम ना करे तो आपका ये ब्रेक काम करेगा। यानी कि कंपनी ने एक चीज़ को इतना सोच समझ करके डिज़ाइन किया है कि आप उसके अंदर कमी नहीं निकाल पाओगे। यहाँ पर आप देख रहे होगे एडजस्टेबल आपको जो सीट है वो मिल जाती है और सीट काफ़ी अच्छी है। बैक रेस्ट मीडियम साइज़ का ही है, ज़्यादा बड़े साइज़ का तो है नहीं। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जैसा मैं आपको बता रहा हूँ ना भाई, लगता है आपको एरिया कंजेस्टेड सा, लेकिन एरिया कंजेस्टेड सा है नहीं, क्योंकि जब ऑपरेट करता है ड्राइवर तो उसको पता होता है। ठीक है। कि इस तरीके का डैशबोर्ड आपको मिल जाता है। आपको ऐसा लग रहा होगा डैशबोर्ड में है ही क्या इसके, लेकिन सब कुछ आपको सारा कुछ जो है ये शो कर देता है डैशबोर्ड। चाहे आपके बैटरी वगैरह के इंडिकेशन हो, फ्यूल के इंडिकेशन हो, या आपका फ्यूल का, टेम्परेचर का और RPM का और आपका आवर का, ये जो मीटर है ये आपको बाहर मिल जाते हैं। बाकी कुछ डिजिटलाइज यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ऐसा कुछ आपको इसका जो डैशबोर्ड है
वो देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर स्टीयरिंग का साइज़ बिल्कुल कॉम्पैक्ट सही रखा गया है, ना ही ज़्यादा बड़ा आप उसको कहोगे और ना ही ज़्यादा छोटा है। ये लाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं, ये इसकी की लगाने के लिए यहाँ पर जो है सॉकेट प्रॉपर दे रखा है। ये इंडिकेटर के कंट्रोल दे रखे हैं। ब्रेकिंग की बात कर रहा हूँ तो ऑयली मस्ट डिस्क ब्रेक हैं और कोई मैकेनिकली रोड नहीं जाती। टैंडम सिलेंडर सेपरेट लगा हुआ है ब्रेक्स के लिए, जिससे कि आप इजीली जो है वर्क कर सकते हैं और आपको कभी एडजस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इनको। ये आपकी हैंड वाली रेस आपको देखने को मिल जाती है। मेनली बात गियर्स की आ जाती है, तो जो गियर बॉक्स है इसके अंदर, गियर बॉक्स पहली चीज़ तो इसके अंदर 2 ऑप्शन देती है कंपनी, सिंक्रोमैस और कॉन्स्टेंट मैस। अपने पास में जो वेरिएंट है ये पार्शियली सिंक्रोमैस वाला है। आपको इसके अंदर 4 फॉरवर्ड 1 रिवर्स गियर मिलेगा। और इधर की तरफ आप देखेंगे इसके अंदर आपको लो हाई मीडियम के साथ साथ ये सुपर क्रीपर स्पीड में आता है। सुपर क्रीपर वाला मॉडल है ये भाइयों, जो कि आपको कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको पीटीओ के लिए लीवर दे रखा है। 540 और 750 डुअल पीटीओ का ऑप्शन आपको मिल जाता है। मैंने आपको बता दिया पीटीओ का क्लच यहाँ पर ये दे रखा है। बाकी इसको मैं थोड़ा सा ना आपको स्टार्ट करके वीडियो में आगे आवाज़ भी सुनवाऊंगा और ऑपरेट करके भी इसको थोड़ा सा दिखाऊंगा मैं किस तरीके से कैसा है। डिफरेंशियल लॉक भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। ये इसके हाइड्रोलिक कंट्रोल हैं, स्मार्ट हाइड्रोलिक के साथ में आता है। ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर के लिए कंट्रोल हैं। और साइड में बंदा अगर बैठता है ना उसके लिए भी यहाँ पर देखो बिल्कुल उसको कवर्ड कर रखा है। बीच में ऐसा नहीं आएगा आपको नीचे सारा कुछ दिख रहा हो, तो फुली कवर्ड इसको यहाँ पर किया गया है भाई। तो एक एक चीज़ का ना बड़ा ध्यान रख करके कंपनी ने इसको डिज़ाइन किया है। टायर साइज 14/28 मैंने आपको बता ही दिया था। ये आप देख रहे हो जो पिलियन वगैरह इसके ऊपर बैठता है ना, तो फेंडर के ऊपर भी उसकी प्रोटेक्शन के लिए या उसकी सुविधा के लिए ये दे रखे हैं, पीछे आपको दिख रहे होंगे। बाकी स्मार्ट हाइड्रोलिक के साथ में आता है। स्मार्ट हाइड्रोलिक क्या है? स्मार्ट हाइड्रोलिक ये है, ट्रैक्टर आपने स्टार्ट कर दिया और लीवर दोनों के दोनों नीचे डाल दी तो आपकी लिफ्ट यहीं रुकी रहेगी। ये लिफ्ट नीचे नहीं जाएगी जब तक आप उसको ट्रैक्टर को दोबारा स्टार्ट नहीं करोगे। तो ये है आपका ट्रैक्टर के अंदर स्मार्ट हाइड्रोलिक, ठीक है। और इस तरीके से वो वर्क करता है। मैंने आपको वर्किंग प्रिंसिपल भी उसका समझा दिया है। यहाँ पर लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात कर रहा हूँ तो 2250 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में ट्रैक्टर ये आता है। अपने आप में आप कह सकते हो अपनी कैटेगरी में, अपने सेगमेंट में दी बेस्ट है जो लिफ्टिंग कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, अदर फीचर्स की बात कर रहे हैं उसमें भी। बाकी सेंसिंग की बात करूँगा, 4 पॉइंट प्रॉपर सेंसिंग के लिए दिए गए हैं। आप अपने ड्राफ्ट के अनुसार अपनी टॉपलिंग को सेट कर सकते हो। मान लीजिए आपका जो लोड है, आप ऐसे लोड पे काम कर रहे हो, प्लाव चला रहे हो, हैवी लोड है, तो उसमें आपको होल का ऊपर वाले में चयन करना पड़ेगा। और आपका जैसे कल्टीवेटर है, यानी कि सॉफ्ट मिट्टी में आप चला रहे हो, जब सॉफ्ट है तो आप नीचे वाले में डाल सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा ट्रैक्टर जो है वो सेंसिंग आपको प्रोवाइड कराएगा। फिर उससे कम, यहाँ पर सबसे कम। तो इस तरीके से सेंसिंग का प्रिंसिपल इसका वर्क करता है। बाकी अगर बात कर रहा हूँ ना भाई इसकी पीटीओ की, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था डुअल पीटीओ के साथ में प्रॉपर ट्रैक्टर ये आता है 540 750, ठीक है। पीटीओ एचपी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर आपको 33.6 किलोवाट की जो पीटीओ पावर है वो इस ट्रैक्टर के साथ में मिल जाती है। साइड में आपको चैन सिस्टम और जैक सिस्टम का कॉम्बिनेशन मिल जाता है। कम से कम आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा एडजस्ट कर सकते हो। इस तरीके की फिटिंग के साथ में ये आता है। डबल डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी फिटेड आपको मिलेंगे। आपको अलग से आफ्टर मार्केट फिट कराने की जरूरत पड़ेगी नहीं। लीवर मैंने आपको दिखाई दिया था आपकी रेंज में है। और प्रेशर का कोई भी इंप्लीमेंट आप चलाना चाहते हो इसकी सहायता से ईजिली चला सकते हो। आपको परेशान होना वहाँ पर भी नहीं पड़ेगा। और ईपी साइक्लिक ड्राइव मैंने आपको बताया था, प्लानेटरी रिडक्शन के साथ में, प्लानेटरी ड्राइव के साथ में इसका जो रियर एक्सल है वो दिया गया है, उसके साथ में आता है। और ये वर्किंग करता है किस तरीके से? इस तरीके से, ये आप देखो एक बीच में गियर है और 3 गियर उसके साइड में लगा दिए, जिससे कि जो इसका इस मेन वाले गियर का लोड है वो तीनों में बंट गया। और फिर तीनों में बंटने के बाद ये इस पर इसको जो पावर डिलीवरी है उसको इस पर सप्लाई कर देंगे जो बड़ा गियर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से वर्क करता है। जो लोड है वो बढ़ जाता है। ग्राउंड पिनियन वगैरह तोड़ने वाली दिक्कत ट्रैक्टर में लाइफ टाइम नहीं आती। पिछले हिस्से से ना ही कोई आपका आवाज़ वगैरह की दिक्कत आती है। तो ऐसा कुछ सिस्टम के साथ में आता है ट्रैक्टर आपका। तो भाइयों आप लोगों ने इसके ओवरऑल फीचर्स तो जान लिए। देखो अब मैं आपको स्टार्ट करके ना इसकी आवाज़ भी सुनवाता हूँ कैसी है, और ऑपरेट करके भी दिखाता हूँ थोड़ा सा कि किस तरीके से कैसा ऑपरेट ये होता है। भाइयों सबसे पहली चीज़ तो आप इसकी स्टार्टिंग देखो। स्टार्टिंग अपने आप में सॉफ्ट है। और स्टार्टिंग के बाद आप अगली चीज़ यहाँ पर चेक करोगे, इसका टर्निंग रेडियस, ये चेक करो। सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है और टर्निंग रेडियस आप चेक करो, अपने आप में काफ़ी ज़्यादा दे रखा है भाई। और सफिशिएंट आप इसको कह सकते हो, बिल्कुल सफिशिएंट जो टर्निंग रेडियस है वो ट्रैक्टर के साथ में आपको मिल जाता है। अब मैं इसको ऑपरेट करके आपको थोड़ा सा ना दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने लो के फर्स्ट गियर में ट्रैक्टर डाल लिया और मेरा ट्रैक्टर आगे चलने लग गया, ठीक है। अब इसके अंदर एक स्पेशल गियर है, या मैं उसको क्रीपर गियर कह सकता हूँ, तो उसमें भी मैं ट्रैक्टर को आपको डाल करके दिखाता हूँ चला करके। ये देखो अभी मैंने सुपर क्रीपर में डाल लिया।
0.27 करके, यानी कि आप कह सकते हो कम से कम 300 मीटर की चाल में चल सकता है। कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 45 से 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल सकता है। तो इतनी कम और ज़्यादा से ज़्यादा आपको इस ट्रैक्टर के अंदर स्पीड मिलने वाली है। ये सुपर क्रीपर वाला मॉडल भाइयों ये है। ये देखो, मैंने दूसरा डाला था, अब मैंने तीसरा डाल दिया। उतनी ही चाल रहेगी, बिल्कुल सफिशिएंट। जैसा आप गियर चेंज करोगे उतनी ही चाल बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी, ठीक है। और यहीं पर अगर मैं आपको दिखाऊँ ना, इसको मैंने हाई में डाल दिया। अब देखना आप इसकी चाल, ये देखो चाल, ये देखो भाई फ़र्क। ब्रेकिंग भी आप चेक कर लो, इसकी ब्रेकिंग कितनी ज़बरदस्त तरीके से वर्क करती है ना, वो भी थोड़ा सा आप यहाँ पर देखना। ये देखो, बिल्कुल आपको मतलब महसूस हो जाता है जब आप ब्रेक लगाते हो कि आपका ट्रैक्टर एक जगह स्टेबल सा हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको बंद कर लेता हूँ यहाँ पर। भाइयों, आज की वीडियो में आप लोगों ने इस ट्रैक्टर के ओवरऑल फीचर्स के बारे में जान लिया, सारी कुछ चीज़ें जान ली। जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था ना, इसकी प्राइस या इसकी डील आपको बड़ी ज़बरदस्त मिलने वाली है। आज मैं हूँ भाइयों हिसार डिस्ट्रिक्ट में रामफल ऑटोमोबाइल्स पे। यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरा पता यहाँ का मिल जाएगा, और जो कॉन्टैक्ट नंबर है डीलर साहब का वो डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी प्राइस डीलिंग का मैं बताऊँ ना आपको, जो बिलिंग रेट है आपको ट्रैक्टर बिलिंग रेट में देने वाले हैं। डील प्राइस है, स्टॉक लिमिटेड है, बहुत ज़्यादा स्टॉक नहीं है कि आप आओ बाद में, जो पहले आ जाएगा उसको ये स्टॉक मिल जाएगा। मैंने आपको बता दिया बिलिंग रेट में आपको डीलर साहब देंगे, जैसा कमिटमेंट कर रहा हूँ वैसा आपको वो देंगे, ठीक है। तो आप कांटेक्ट कर लेना, कांटेक्ट नंबर मैंने आपको बता दिया। कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ऑफ़र था, सोचा आप लोगों तक उस ऑफ़र को मैं पहुँचाऊँ, क्योंकि ट्रैक्टर लोडेड है भाइयों, अपने आप में फुल्ली फीचर लोडेड है। आप इसको कंपेरिजन अदर ट्रैक्टर से किसी से भी कर लो, उसको बीट करने का दम रखता है। ऐसे कुछ फीचर, ऐसी कुछ काबिलियत के साथ में ये ट्रैक्टर आता है। अगर आप लोग खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर आकर विजिट करके आप अपना ट्रैक्टर घर लेकर जा सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। लाइक सब्सक्राइब फॉलो कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर देना, मेरे किसान भाइयों तक, उन तक भी पहुँचा देना इस वीडियो को, जो इसको लेने के इच्छुक हैं, और जानकारी उनको मिल जाए और वो इसको खरीद पाएँ, ठीक है। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए हृदय की गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।